कौन सी है वो टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आपको एज एन एमसीए स्टूडेंट सीखनी चाहिए 2025 में फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। इन टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की कौन सी है वो स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए एंड कैसे एमसीए हेल्प कर सकता है आपकी इन स्किल्स को अचीव करने में। कैसे रहते हैं एवरेज सैलरी पैकेज अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं इन टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। तो अगर आपके मन में भी है टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए मंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेक्नोलॉजी से और पहली टेक्नोलॉजी हमारी लिस्ट में है फुल स्टैक डेवलपर। अब एक फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उसका एक यूजर इंटरफेस होता है जिसे आप देखते हैं एंड आप देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, कैसे इसे यूज करना है। तो ये जो भी काम होता है ये एक फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपकी जो भी ऐप है या फिर आपकी जो भी वेबसाइट है ये कैसी दिखेगी, इसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा एंड यूजर क्या देखेगा, ये सब चीजें की जाती है फ्रंट एंड में। एंड जो बैक एंड है उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, कैसे डेटाबेस से डेटा रिट्रीव किया जाएगा एंड कैसे उस डेटा को डेटाबेस तक वापस ले जाया जाएगा, कैसे अपडेट किया जाएगा, ये सारी चीजें होती है बैक एंड में। एंड एक फुल स्टैक डेवलपर ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। कौन सी वो स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए? तो उसमें सबसे पहले फ्रंट एंड की स्किल्स आती है जिसमें आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इसके अलावा काफी सारे और भी फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी स्किल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम बैक एंड में। बैक एंड में भी आप Node.js जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हैं एंड इन फ्रेमवर्क्स को सीखने के बाद आपको कुछ एडिशनल चीजें सीखनी पड़ती हैं जैसे कि गिटहब एंड ऐसे और भी कुछ टूल्स हैं जो आपको डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी होते हैं, तो वो भी आपको सीखने पड़ते हैं। एमसीए कैसे हेल्प कर सकता है? एमसीए में आपको ये सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। आपको फ्रंट एंड से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा आपको Node.js का भी एक अलग से सब्जेक्ट होता है आपका एंड काफी सारे कॉलेजेस में तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज ए स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी की। तो एवरेज सैलरी काफी अच्छी है इस डोमेन में एक फ्रेशर के लिए, जहां पे रेंज करती है बिटवीन 5 to 10 लाख रुपीज पर एनम। एंड एक फ्रेशर को अगर इस टाइप की एवरेज सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में तो वो काफी अच्छी सैलरी मानी जाती है इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगली जो हमारी टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड एंड इस टेक्नोलॉजी का नाम है डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से इंपॉर्टेंट या फिर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे आपको कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना है। आपको ये जानना है कि कैसे कस्टमर क्या शॉपिंग करता है। तो जब भी आप अमेजॉन यूज करते हैं आप देखते होंगे कि अगर आप किसी शूज को मान लीजिए सर्च कर रहे हैं तो आपको उसके बाद रिकमेंडेशंस आती हैं उसी टाइप के शूज की। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपका डेटा है उसे एनालाइज करते हैं, उसमें से एक पैटर्न को निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को किस टाइप के शूज पसंद है। देन उस पर्टिकुलर कस्टमर को मशीन लर्निंग की हेल्प से उसी टाइप के शूज की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का एंड इसमें आपको डेटा साइंस के साथ साथ थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग भी सीखनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको कोडिंग में कुछ लैंग्वेजेस है, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जो है वो है R और पाइथन, जिन्हें आपको सीखना पड़ेगा डेटा साइंस के फील्ड में एंटर करने के लिए। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको SQL सीखना पड़ सकता है, आपको MongoDB भी सीखना पड़ सकता है। तो आपको ये स्किल्स चाहिए डेटा साइंस के फील्ड में एंटर करने के लिए। एमसीए कैसे हेल्प कर सकता है? एमसीए में पहली चीज तो आपको डेटा साइंस एज ए स्पेशलाइजेशन काफी सारे कॉलेजेस में प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको पार्ट्स में ये चीजें सिखाई जाती है। आपको पाइथन की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, आपको डेटाबेस की नॉलेज पूरी प्रोवाइड की जाती है, आपको SQL सिखाया जाता है, MongoDB सिखाया जाता है, पाइथन सिखाई जाती है एंड इसके अलावा आपको डेटा विजुअलाइजेशन भी सिखाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है अगर आप जनरल एमसीए भी कर रहे हैं तो। बात कर लेते हैं उन जॉब रोल्स की जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो उसमें आते हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। सैलरी रेंज, बहुत अच्छी सैलरी रेंज प्रोवाइड की जाती है इस फील्ड में, जहां पे आपका जो एवरेज सैलरी पैकेज रहता है फ्रेशर्स का वो रेंज करता है बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीज पर एनम। ये एक ऐसा फील्ड है जो बाकी फील्ड से थोड़ा सा टफ भी है जिसे अचीव करना, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स काफी ज्यादा है एंड आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है इन स्किल्स को सीखने के लिए। एंड लास्ट जो स्पेशलाइजेशन है हमारी लिस्ट में वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बूमिंग स्पेशलाइजेशन है। इस इंडस्ट्री को या फिर इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आखिर है क्या?
ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे जो भी मशीन्स है वो सीखती हैं डेटा से एंड देन खुद से काम कर लेती है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, आपको मूवीज़ के रिकमेंडेशन आते हैं। नेटफ्लिक्स में अगर आप कोई मूवी देखते हैं, मान लीजिए आपने हॉरर मूवी देखी, आपको वो जॉनर पसंद है, तो आपको कुछ टाइम के बाद हॉरर मूवीज़ के ही सजेशन आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन लर्निंग आपके डेटा से कंटिन्यूसली सीख रही है। वो मशीन, उनकी जो भी रोबोट्स हैं या फिर उनके जो भी बॉट्स हैं, वो सीख रहे हैं कंटिन्यूसली कि कैसे ये यूज़र हॉरर स्टोरीज़ की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो उसके बाद वो उसी के हिसाब से आपको सिमिलर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्किल्स की। तो काफ़ी सारी स्किल्स हैं एंड ये थोड़ा रिगरस है। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको एल्गोरिदम सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है उसमें आती है सबसे पहले पाइथन एंड इट्स लाइब्रेरीज। आपको पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा जो पाइथन के अंदर आती है। इसके बाद आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे कि रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डीप लर्निंग भी सीखनी पड़ेगी। आपको काफ़ी सारी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस डोमेन में जॉब करना चाहते हैं। तो एमसीए कैसे हेल्प कर सकता है? एमसीए जी हाँ बिल्कुल हेल्प कर सकता है। आपको सबसे पहले तो पाइथन पढ़ाई जाती है एमसीए में। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग के। एंड अगर आपको एल्गोरिदम सीखनी है तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी भी सिखाई जाती है। पाइथन के साथ साथ आपको मैटलैब या फिर आर जैसी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। एंड लास्टली आपको डेटा हैंडलिंग सिखाई जाती है कि कैसे लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करना है एंड मशीन लर्निंग की हेल्प से उन्हें ट्रेन करना है। कैसे आपको मशीन लर्निंग की हेल्प से अपने बॉट्स को ट्रेन करना है या फिर आपको अपनी मशीन्स को ट्रेन करना है। इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स की बात कर लें तो उसमें आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, इसके अलावा मशीन लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर एंड कंप्यूटर विजन इंजीनियर। सबसे लास्ट में बात आती है एवरेज सैलरी पैकेज की। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज जो है इंडिया में फ्रेशर के लिए वो रेंज करता है बिटवीन 6 to 10 लाख रुपीज़ पर एनम। एंड अगर आप इस फील्ड में जाते हैं एंड आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी क्रॉस कर सकती है अप टू 50 लाख 60 लाख रुपीज़ पर एनम तक। तो ये थी वो टॉप 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनमें आपको कंसीडर करना चाहिए या फिर जिन टेक्नोलॉजीज में आप एंटर कर सकते हैं अपने एमसीए के बाद। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोर।